Good morning class. So today what we are going to study about the last topic adaptation in rainforest areas. ये हमारा last topic चल रहा था जिसमें हमने क्या क्या study कर लिया था. We have studied about the deer and your lion-tailed macaw. उसको हमने study कर लिया था. Pictures आगे बनी नहीं हो. Now we are going to study about the rest of the animals. अब हम study कर रहे हैं rest of the animals के बारे में. That is your elephant, then red-eyed tree frog and टोकेन. ये आपके कुछ एनिमल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे कहाँ पे, रेन फॉरेस्ट एरिया के एडेप्टेशंस में. एडेप्टेशन मैं आपको फिर से बता देती हूँ, यानी कि आपके एनिमल्स की स्पेशल फीचर्स जो उनको हेल्प आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सरवाइव करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिफेंट. लॉन्ग ट्रंक्स टू सर्व दैट सर्व एज अ नोज, यानी कि इनकी जो ट्रंक्स होती हैं, सूंड जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ये इनको एज अ नोज सर्व करती है. दे कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक्स. देन नेक्स्ट इज योर लार्ज ईयर्स टू हियर एफिशिएंटली. यू ऑल हैव सीन, आपने सब ने एलिफेंट देखा होगा आइदर लाइव और आइदर इन द मूवीज और सम वीडियोस, यानी किसी वीडियो में या फिर आपने उनको देखा होगा. इनकी जो ईयर्स हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं. What is the need of these broad ears? Obviously for listening, but to listening for hearing efficiently. More efficiently they are using their big ears. इनकी जो ears होते हैं वो big होते हैं so that they can hear efficiently. Then incisors help them to tear the bark of the trees they eat. Incisors क्या होते हैं आपके? Incisors होते हैं type of teeth that are present inside the carnivorous animals. Carnivorous animals क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो पेड़ पौधे खाते हैं उनके मुंह के अंदर जो फ्रंट टीथ होते हैं उनको हम इंसीजर्स बोलते हैं. एलिफेंट भी आपका एक कार्निवोर एनिमल है, ठीक है, इसीलिए उनके जो टीथ होते हैं जिसको वो अपने फूड को च्यू करने के लिए यूज़ कर रहा है, कट करने के लिए यूज़ कर रहा है, सॉरी, सो दैट विल बी योर इंसीजर. तो एलिफेंट में इंसीजर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं उनके फूड को कट करने के लिए. ओके, सो दैट इज दैट टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज दे ईट, यानी कि उन बार्क ऑफ द ट्रीज को जिनको वो खाना चाहते हैं उनको वो ब्रेकअप कर देते हैं. ओके, देन दे आर हैविंग अ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग फीट. इनकी जो फीट होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है. ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? बिकॉज इफ यू हैव सीन द एलिफेंट देन देयर बॉडी इज वेरी हैवी. इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही हैवी होती है एंड देयर लेग्स आर वेरी थिक. इनके जो पैर हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं सो दैट दे कैन हैव अ बैलेंस इन देयर बॉडी. वो अपनी बॉडी को किस तरह से बैलेंस करेंगे? दे बैलेंस देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ देयर ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग फीट. इनकी जो फीट होती है वो बहुत ही क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है एंड ब्रॉड होती है, ठीक है, टू कैरी द वेट ऑफ देयर बॉडी. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच हेल्प देम टू अडेप्ट देम इन अ रेन फॉरेस्ट एरिया. ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके पर्टिकुलर एनिमल एलिफेंट को अलाउ करते हैं रेन फॉरेस्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए. दैट इज लॉन्ग ट्रंक होती है जो उनकी नोज की तरह सर्व करती है. देन दे आर हैविंग अ लार्ज ईयर्स टू हियर एफिशिएंटली. देन इंसीजर हेल्प देम टू टीयर द बार्क ऑफ द ट्री दे वांट टू ईट. देन दे आर हैविंग अ ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग फीट. इनकी जो फीट होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग होती है. देन We are having a red-eyed tree frog. अब हम क्या कर रहे हैं? red-eyed tree frog के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, red-eyed. red-eyed मीन्स क्या है? रेड आंखों वाला. then tree यानी कि ये ट्री पे रहता है and frog. It body size must be similar to that of your frog. हो सकता है इनकी जो बॉडी है वो फ्रॉग से कहीं मिलती जुलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? red-eyed tree frog, ठीक है. द पिक्चर इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो. इसकी जो पिक्चर है वो आपको बुक में मेंशन है, यू कैन सी इट ओवर देयर. सो लेट्स स्टार्ट. दे आर हैविंग अ स्टिकी पैड्स. स्टिकी पैड्स यानी कि इनके जो पैर होते हैं वो समवॉट स्टिकी होते हैं सो दैट दे कैन इजीली होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्री, ताकि ये जो ट्री की ब्रांच है उसको इजीली होल्ड कर सके. देन दे आर हैविंग अ ग्रीन कलर हेल्प देम टू हाइड. इनका जो बॉडी कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, ताकि जब ये पेड़ पे रहते हैं तो कोई भी जानवर इनके ऊपर अगर हमला करना चाहता है तो जो ट्री की लीव्स होती हैं और इनका जो बॉडी कलर है वो दोनों ही मिक्स एंड मर्ज हो जाता है. मतलब सामने जो प्रीडेटर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि
वेदर एनी एनिमल इज सिटिंग ओवर देयर और नॉट, कि वाकई में वहाँ पे कोई एनिमल बैठा है या नहीं बैठा है। बिकॉज द कलर इज मिक्सिंग, क्योंकि ग्रीन कलर लीव्स एंड ग्रीन कलर फ्रॉग दे बोथ मिक्स टुगेदर, वो जो है मैचअप हो जाता है, इसकी वजह से आपका जो शिकारी है वो कंफ्यूज हो जाता है, इट इज इन द कंफ्यूजिंग स्टेट। सो दैट इज ग्रीन कलर हेल्प देम टू हाइड, जिसकी वजह से वो इजीली अपने आप को छुपा सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट विल बी देयर रेड ब्लगिंग आईज टू स्केयर प्रीडेटर्स, यानी कि जो रेड ब्लगिंग आईज होती है वो कैसी होती है, बहुत ही डरावनी होती है, जिसकी वजह से ये इसको हेल्प करते हैं सामने जो एनिमल इनको खाने के लिए आ रहा है या सामने कोई छोटा मोटा एनिमल है तो उसको ये डरा सके अपनी आइज से। तो ये अपनी आइज को हेल्प करते हैं, अपनी इनकी जो आइज है वो इन्हें हेल्प करती है सामने वाले एनिमल को स्केयर करने में, डराने में। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू योर रेड आई ट्री फ्रॉग, और इनका जो बॉडी है दैट लुक लाइक समवॉट फ्रॉग, फ्रॉग के जैसे ये नजर आते हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इनको ये नेम दिया है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, स्टिकी पैड्स टू होल्ड द ब्रांच ऑफ द ट्री इजीली, ग्रीन कलर हेल्प देम टू एस्केप, भागने में हेल्प करते हैं, छुपने में हेल्प करते हैं सामने अगर कोई आपका हमलावर एनिमल है, प्रीडेटर्स है। देन रेड ब्लगिंग आइज होती हैं, जो इनकी आइज है वो रेड है, सामने कोई शिकारी इनको कोई इन पे अगर अटैक करना चाहता है तो ये अपनी आइज से उनको डरा सकते हैं, या कोई भी छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली, तो दे कैन स्केयर देम, वो उनको स्केयर कर सकते हैं। So these are the few points. Then next comes your toucan. Toucan is what? Toucan is a bird. Toucan आपकी एक bird है, ठीक है, and birds come in the category of animals only. आपकी जो animals है उन्हीं को categorize किया है, जिसमें से आपकी एक category कौन सी होती है, आपकी birds की भी होती है। So toucan is a bird. The picture is given in your book also. ठीक है, live in upper layer of trees. यानी कि ये जो है कहाँ रहती है, आपकी ट्रीज के सबसे ऊपर वाली लेयर पे रहती है, टॉप पार्ट पे रहती है, ठीक है। इट मीन्स इट इज अ बर्ड एज वेल एज इट इज अ आर्बोरियल एनिमल ऑल्सो, यानी कि द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ट्री, यानी कि वो एनिमल्स जो आपके ट्री पे रहते हैं दैट आर नोन एज योर आर्बोरियल एनिमल्स। देन स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ही शार्प होती है, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर हैविंग और दे आर फीडिंग ऑन द फूड, क्योंकि वो अपने फूड पे जो डिपेंड है, तो किसकी हेल्प से खाते हैं, दे आर ईटिंग, बर्ड्स आर ईटिंग देयर फूड्स विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, सो दे आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक व्हिच हेल्प देम टू ईट द फूड। देन फीड ऑन द फ्रूट हैंगिंग ऑन द वीक ब्रांच, यानी कि ये उस ब्रांच का फूड खाते हैं जो ब्रांच सबसे वीक होती है, कमज़ोर होती है, इतनी वीक होती है कि कोई दूसरा बर्ड जो है उसके ऊपर नहीं बैठ सकता है, ठीक है, इतनी जो है वो सॉफ्ट होती है, तो दैट दे कैन इजीली कम डाउन, यानी वो इजीली ब्रेक हो सकती है। सो दे आर फीडिंग ऑन दैट फ्रूट, यानी कि ये उसी ब्रांच का फ्रूट खाती है जो बहुत ही वीक होती है, सो दैट इज अ स्पेशलिटी। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू योर टाउकेन। लिव इन अपर लेयर ऑफ द ट्रीज मीन्स आर्बोरियल एनिमल्स, ट्रीज पे रहते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स आएंगे। आपकी जो बर्ड है दैट इज अ कैटेगरी ऑफ योर एनिमल ओनली। देन स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक, इनकी जो बीक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होती है। देन दे फीड ऑन द फ्रूट हैंगिंग ऑन द वीक ब्रांच, यानी ये उसी ब्रांच का फ्रूट खाती है जो बहुत ही वीक होती है, नो अदर बर्ड कैन सिट ओवर देयर। सो hope you understood the video, and this was the last topic of this chapter. Go through the chapter, do your book work, question answers. Thank you and have a nice day.